नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से आने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बचे एकमात्र पंजशीर में लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि अंदराब में हुई लड़ाई में 300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं। हालांकि तालिबानियों ने इस दावे को खारिज किया। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। इसे ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का AI-1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। इनमें 25 भारतीय नागरिक और 46 अफगानी सिख भी शामिल हैं। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए हैं। जिस तालिबान ने अफगानिस्तान के 33 प्रांतों पर आसानी से कब्जा जमा लिया, उन्हीं तालिबानियों को पंजशीर में दाखिल होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। अहमद मसूद की सेना ने पंजशीर की तरफ बढ़ रहे 300 से अधिक तालिबानियों को मौत के घाट उतारकर उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। यही नहीं, बताया जाता है कि पंजशीर के शेरों ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को भी मुक्त करा लिया है। हालांकि तालिबानियों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जिस तालिबान के कहर से अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाके हलकान हैं, जिस अफगानिस्तान में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक तालिबान की ज्यादतियां शुरू हो गई हैं, जिस अफगानिस्तान में जनता पर तालिबान की गोलियां और कोड़े बरसने लगे हैं, पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की जोड़ी के सामने उन्हीं तालिबानी आतंकियों के पसीने छूटने लगे हैं। बताया गया कि तालिबान ने फसीहुद्दीन हाफिजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था। जैसे ही तालिबानी आतंकी अंदराब घाटी पहुंचे, वहां घात लगाए बैठे पंजशीर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। मसूद गुट का दावा है कि उसने तालिबान की सप्लाई लाइन को काट दिया है, जिससे करीब 1000 तालिबानी आतंकी फंस गए हैं। अब तक 300 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं। गोरिल्ला युद्ध में माहिर अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह इससे खुश नजर आए। सालेह ने ट्वीट किया, अंदराब घाटी के कठिन इलाकों में तालिबान फंस गए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ के एक हिस्से से बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के प्रवेश द्वार पर आतंकियों को तैनात कर दिया। हालांकि इस बीच सलांग हाईवे को विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। ये वो रास्ते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। फिर मिलते हैं। सालेह बता रहे हैं कि पंजशीर के विद्रोहियों ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे तालिबानी आतंकी फंस गए हैं। तालिबानी आतंकियों ने अहमद मसूद को चेतावनी दी थी और ये कहा था कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि अहमद मसूद ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो तालिबान ने उस पर हमला बोल दिया। अहमद मसूद की सेना से जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, उन्होंने तालिबानियों को वैसा ही जवाब दिया। इस कामयाबी से उत्साहित पंजशीर प्रांत की तरफ से अब तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने कुछ घंटे की मोहलत दी है और उनके समर्पण न करने पर तालिबान पर हमला करने की भी धमकी डाली दी है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को जोरदार टक्कर दे रहे विद्रोही नेता अहमद मसूद ने कहा है कि वो आतंकी संगठन के साथ बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। इससे पहले भी अहमद मसूद ने लोकतंत्र और जनता के हक के लिए लड़ाई से पीछे नहीं हटने का ऐलान किया था। For democracy, we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women, and they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 decades. We are the first line of defense. We are defending Europe. We are defending the region, and Afghans are fighting not just for themselves. पंजशीर में अहमद मसूद ने करीब 9000 विद्रोही सैनिकों को जमा किया है। मसूद के लड़ाकों के पास हमवी जैसी गाड़ियां भी हैं। इस बीच खबरें ये भी हैं कि बीती रात तालिबान और पंजशीर विद्रोहियों के बीच किसी तरह की झड़प नहीं हुई। विद्रोहियों के कमांडर पीर मोहम्मद खाकसार और गुल हैदर खान घाटी में मौजूद हैं।
इस बीच कुंदुज में तालिबान के गवर्नर और बगलान में तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। पंजशीर प्रांत के ट्वीट के मुताबिक दोनों ने बगलान प्रांत में सरेंडर किया। बानो के पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा कि ऊपर वाले और मुजाहिदीन के समर्थन से उन्होंने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को मुक्त करा लिया है। तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच पंजशीर घाटी से आ रही ये खबरें विद्रोहियों और मसूद सालेह समर्थकों का उत्साह बढ़ाने वाली हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने उत्साहित होकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें तालिबान से आजादी का संकल्प तो है ही, साथ ही दुनिया के लोगों से उन्हें जवाब में कमेंट कर समर्थन जताने की अपील की गई है, जिसमें जगह और वक्त का भी जिक्र हो, ताकि ये पता चल सके कि कौन कहां से उनके साथ खड़ा है। यही नहीं, टैंकों और अहमद मसूद की तस्वीरों के साथ लड़ाकों की तस्वीरें फिर से इतिहास बनाने के संकल्प के साथ ट्वीट की जा रही हैं। किसी भी सूरत में वो तालिबान के सामने झुकने वाले नहीं। मसूद की सेना के इन दावों के बीच तालिबान के प्रवक्ता ज़ैबुल्लाह ने विद्रोहियों पर कई जिलों को बर्बाद करने का आरोप लगाया और दावा किया कि तालिबान के आतंकी पंजशीर के लड़ाकों की घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान की मंशा भी जाहिर की। जब से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, भारत सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत को यह लग रहा है कि ताकतवर होते तालिबान का साया कहीं हिंदुस्तान के आसपास न पहुंच जाए। पीओके से आई तस्वीरों ने इन शंकाओं को पुख्ता किया है। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कड़ी चुनौती है, क्योंकि काबुल की जेलों से निकलकर जैश के आतंकी पीओके पहुंच चुके हैं। कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत पीओके की नीलम घाटी को इस वक्त दहशत और आतंक ने बुरी तरह रौंदना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें गवाह है कि किस तरह सफेद परचम के साथ मौत के सौदागर इस जमीन को रौंदने पर आमादा है। मिली खबर के मुताबिक ये जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हैं जो अभी तक काबुल की जेलों में बंद थे, मगर अब पहियों पर सवार होकर पीओके की गलियों को कुचलते दिखाई दे रहे हैं। ये वो आतंकी हैं जिनका जहन और जज्बात पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। चलो भाई ये वो आतंकी हैं जिनके लिए दहशत ही उनका मजहब बन चुका है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही तालिबान ने काबुल के जेलों में बंद हजारों आतंकियों को आज़ाद कर दिया है। आज़ाद होने वाले इन आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के आतंकी भी शामिल हैं। आज़ाद होने के बाद से ही ये सारे आतंकी पाकिस्तान के उस गढ़ में पहुंच गए हैं जिसे आतंक का जन्नत कहा जाता है, यानी पीओके। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल को अपने कब्जे में करने के बाद तालिबान ने जो सबसे खतरनाक काम सबसे पहले किया वो था वहां की जेलों में बंद आतंकियों को छोड़ने का। उसी कड़ी में तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद के उन खतरनाक आतंकियों को छोड़ दिया जो दहशतगर्दी के इल्जाम में ही सलाखों के पीछे धकेले गए थे। न्यूज 18 को जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकी वकार का वीडियो हाथ लगा है, जिसे आईएसआई की मदद से काबुल की जेल से छुड़ाने के बाद पहले इस्लामाबाद पहुंचाया गया और फिर वहां से उसे बड़ी ही आसानी से पीओके के रावलकोट जाने का रास्ता दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही इन आतंकियों ने अपना रंग और अपनी सूरत के साथ साथ सीरत भी दिखानी शुरू कर दी है। ये आतंकी काबुल से निकलकर सीधे पीओके के अलग अलग इलाकों में अपनी दहशत की दुकान सजाने पहुंच गए। उसकी मदद के भरोसे पर दुनियाई निफाक को। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में आतंकियों के पहुंचने पर उनका स्वागत गोलियों की बौछारों से किया गया। दहशतगर्दों के पीओके पहुंचने पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैलाते हुए जश्न मनाया गया। सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि इन सभी ने जिस परचम की आड़ ली वो तालिबान का सफेद रंग का परचम है। पीओके से सामने आई तस्वीर से एक बात और साफ जाहिर हो जाती है कि आतंक का नापाक गठजोड़ कितना खतरनाक है और इनके जाहिर इरादों से तालिबान के उन ऐलानों की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसमें बरादर की ब्रिगेड ने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि इस बार का तालिबान खून खराबे वाला नहीं बल्कि अमन के साथ सियासत करने वाला है। जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान की हुकूमत और आईएसआई से गठजोड़ बहुत पुराना है। शायद इसीलिए काबुल की हद से बाहर निकले जैश के आतंकी ने सीधा रुख पीओके के उस इलाके का किया जिसे पाकिस्तान ने आतंकियों की पनाहगाह के तौर पर बना रखा है।
ये बात किसी से नहीं छिपी कि पीओके के कई हिस्सों में पाकिस्तान की सरपरस्ती में सांस लेने वाले आतंकी संगठनों के लॉन्चिंग पैड हैं, जो वक्त वक्त पर हिंदुस्तान के सुरक्षा बल के लिए दुश्वारियां खड़ी करते रहते हैं। जाहिर है ये तस्वीर भी कुछ ऐसे ही आने वाले वक्त की आहट दे रही है। इन तस्वीरों की गवाही से पाकिस्तान का निजाम एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो जाता है, क्योंकि पीओके की गलियों में दहशत का शोर मचाते घूम रहे ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें इनके अगले मिशन तक रवाना किया जाएगा। सारा अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर सिमटता दिखाई दे रहा है। सभी लोग मौत बांटते तालिबानियों के चंगुल से दूर निकल जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर जमा लोग दूसरे मुल्कों में जाने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। ऐसे में काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तालिबानी बंदूकें गरजने लगती हैं और लोगों की चीख पुकार शुरू हो जाती है। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का मंजर वहां फैल चुकी दहशत और अफरा तफरी का साक्षात चश्मदीद है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सिर ही सिर नजर आते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम, बीते एक हफ्ते से बस यही आलम है कि शहर के तमाम रास्तों की मंजिल यही काबुल एयरपोर्ट बन चुका है। हर कदम उम्मीदों का बोझ सिर पर उठाए इस काबुल एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि काबुल शहर में दहशत का राज कायम हो चुका है और वो दहशत है तालिबान की। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार की सुबह फायरिंग हो गई, जिसने यहाँ फैली दहशत को कई गुना बढ़ा दिया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहाँ हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। हम सभी बहुत संभल कर और सुरक्षित तरीके से हालात को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे में आने के बाद से ही हर कोई जुल्म के खौफ के साए में है, लिहाजा किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। लोगों का ये डर और कोशिश उन्हें हवाई अड्डे तक खींच लाती है, जिससे हालात बेकाबू हो रहे हैं। जर्मनी सेना के ट्विटर के हवाले से ये बात सामने आई तो सारी दुनिया में दहशत फैल गई। इस ट्विटर में बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के बाहर अज्ञात हमलावरों और अफगान गार्ड्स के बीच सुबह 4:13 पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अफगान गार्ड की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस संघर्ष में अमेरिकी और जर्मनी सैनिक भी शामिल हो गए। इसमें जर्मनी का कोई सैनिक घायल नहीं हुआ। हालांकि ये बात अभी तक पता नहीं चल सकी है कि हमलावर कौन थे। गौर करने वाला पहलू यही है कि अफगानिस्तान में खुले आम बंदूक के दम पर अपनी दहशत फैला रहे तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के बाहरी इलाकों में एक बार फिर नाटो या अफगान जवानों पर गोलाबारी नहीं की है, मगर हालात यकीनी तौर पर बेकाबू नजर आ रहे हैं और कभी भी किसी बड़े हादसे या संघर्ष की खबर दुनिया को दहला सकती है। बता दें कि अफगानिस्तान संकट के बीच काबुल में सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद है। तालिबान के कब्जे के बाद से हफ्ते भर से तमाम सरकारी दफ्तरों पर ताला लटक रहा है और इसी बंदी ने भी लोगों के सामने मुश्किलें कर दी हैं। उधर अमेरिका पिछले से एक ही राग अलाप रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर के बीच अमेरिका दुनिया के सामने आकर अपने फैसले को सही ठहराने की जुगत में लगा हुआ है। I will tell them that we'll see what we can do. Look, we are working closely with the G7. I've spoken with most of the leaders of G7. I'll be doing a conference with them, I think Tuesday, I'm not certain. And we'll have that discussion. But we already have helped get out diplomats from other countries. We've already helped get out citizens from other countries, and we'll continue to do that. दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडेन प्रशासन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर समेटने के बाद ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिससे काबुल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। अमेरिकी सेना और अमेरिकी नागरिकों पर हमले के खतरों की आशंका के मद्देनजर अमेरिकी सेना अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट तक लाने के लिए नए तरीके खोज रही है। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका की सेना को वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के हमले का डर सता रहा है। बीते शनिवार को इस सिलसिले में BBC ने एक सुरक्षा इनपुट के हवाले से कहा था कि एयरपोर्ट के गेट्स के बाहर अमेरिकी नागरिकों को खतरा है, लिहाजा वहां न जाने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों से कहा कि वे काबुल हवाई अड्डे के दरवाजों पर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर अमेरिकी नागरिकों, खास तौर पर सरकार से जुड़े लोग बिना किसी निर्देश और इजाजत के वहां न जाएं। अमेरिका और उसके अधिकारी इस कदर डरे हुए हैं कि ISIS से जुड़े खतरे की बात तो करते हैं,
लेकिन उसके बारे में खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। बहरहाल बीते एक हफ्ते के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर कई बार भगदड़ और गोलाबारी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 7 अफगान सैनिकों और नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं। लेकिन फिलहाल तो हालात बेहद खराब हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का एक और विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। इनमें 25 भारतीय हैं। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए हैं। अफगानिस्तान से लौटे लोगों के दिलों में ऐसा खौफ भरा हुआ है कि वो चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहे। देश दूसरा माँ है या देश असली माँ है हर इंसान की। आज वो महसूस कर सकती हूँ कि मैं अपनी माँ की गोद से दूर हो गई हूँ। अपना देश, अपनी जमीन और अपनी मिट्टी से किसी को दूर कर दिया जाए तो दिल ऐसे ही फूट पड़ता है। ये है अफगानिस्तान की सांसद अनारकली, जिन्हें काबुल से सुरक्षित बचाकर भारत लाया गया तो उनसे देश छोड़ने का दर्द छुपाया न गया। अनारकली बताती हैं कि जो कुछ मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ रहा है, हकीकत उससे भी ज्यादा भयानक है। देश के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आज मेरे दूसरा दिन है जो मैं दूर देश छोड़ करके आई हूँ। हमें ये आसान नहीं है। भारत की आजाद हवा और सुरक्षित जमीन पर जब अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा के कदम पड़े तो अपने देश को बदहाल छोड़ देने का गम आंखों से छलक आया। वहाँ के खौफनाक हालात उन्हें शायद ताउम्र सालते रहेंगे। ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। काबुल से 4 अलग अलग विमान जब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए तो उसमें सवार लोगों के जरिए काबुल के खौफ का आंखों देखा हाल भी सामने आया। अफगानिस्तान से रविवार को झारखंड के गोमिया में रहने वाले बबलू कुमार देर शाम रांची पहुंचे तो अपनी जमीन को सिरमाथे लगा लिया। काबुल से लौट रहे लोग भारत पहुंचकर खुश हैं। चंदौली के सूरज चौहान जब घर पहुंचे तो रोते बिलखते उनके परिवार ने राहत की सांस ली, जबकि काबुल में नाटो कैंप में रहने वाले हरजीत को अपनी सरजमी पर लौट